वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवे तेजपाणये शिवानंदाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। भगवान की सृष्टि है, इसमें बहुत विलक्षणता है। ऐसी रचना रची गई है, इसके ठीक तत्व को जाने तो मनुष्य कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। मुख्य बात क्या है कि ये यहाँ जो मिली हुई चीजें हैं
जितनी जो मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है, कुटुंब भी मिला हुआ है, घर जमीन जायदाद मिली हुई है, रुपये मिले हुए हैं, और जितनी सामग्री मिली हुई है, और हम आए हैं, ये चीजें यह मिली है, हमारों को मिली, हम आए हैं। तो घरों में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हुए हैं। तो आए हुए हम हैं, वो जाने वाले हैं। यहाँ की सामग्री है, वो यहाँ ही रहने वाली है, उसमें परिवर्तन तो होता ही है। शरीर में भी परिवर्तन है, वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, परंतु इसमें एक सावधानी की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। वो सावधानी थोड़े शब्दों से कहें तो ये चीजें अपने मिली हुई है, जो अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ये दो बात खास। और ये औरों की है, औरों के लिए है। संसार की है, संसार के लिए है। अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। और इनको अपनी समझते हो तो अपने समझने से अपनी नहीं हो जाती और अपने साथ नहीं चलती। मान ले कि हमारी है तो क्या हमारी हो जाएगी, और क्या हम अपनी माने तो हमारे साथ चलेगी? नहीं चलेगी। इस बार अगर अपने लिए है तो फिर क्या हमारी तृप्ति हो गई? हमारी चीज हमारे को मिल जाएगी तो फिर हमारी भूख नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी कि और मिले। और जब तक हमारी ये मन में रहती है कि और मिले, तब तक अपनी चीज अपने को मिली नहीं है। ये इसकी पहचान है। दूसरी बात एक बड़ी मार्मिक है कि यहाँ भी कितने ही मिल जाए तो फिर मिलने की इच्छा रहती है। इससे दो बात सिद्ध होती है कि मिली हुई है ये हमारी नहीं है, और जिससे हमारी इच्छा मिटती है वो चीज और है, ये दोनों बात सिद्ध होती है। और हमारी असली चीज मिल जाएगी तो फिर और की इच्छा नहीं रहेगी। जैसे छोटा बालक है, रोता है और माँ माँ याद करता है तो माँ आ जाती है, माँ की गोदी में चला जाता है, फिर वो पुकार नहीं करता, माँ को रोता नहीं। ऐसे हमारी चीज हमारे को मिल जाएगी तो फिर हमें रोना नहीं पड़ेगा और इच्छा नहीं होगी, कमी हमारे को नहीं होगी। ये मैंने पहले कहा, फिर भी कहता हूँ कि यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकता। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इनसे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। ये दो उनकी चीज पहचान हो जाएगी। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है। वे अपना अपना एक ढंग रखते हैं। ऐसे साधक के लिए कसौटी कसने के लिए ये 22वां श्लोक खास है। अपने में निगाह रखनी चाहिए, क्या अब मेरे को और मिले ऐसी इच्छा नहीं रही है? ऐसी इच्छा है तो अपनी चीज नहीं मिली है। ये मिली हुई चीजें अपनी नहीं है। अपनी चीज मिल जाती तो फिर मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। बालक रोता है, माँ 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 करता है, तो माँ मिल जाती है तो फिर रोएगा नहीं, माँ माँ नहीं करेगा, वो खुश हो जाएगा। ऐसे हम इच्छा रखते हैं तो हमारी असली चीज हमारे को मिली नहीं है। अगर मिल जाती है तो फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। एक बात
और दूसरा बड़े भारी दुख से भी हम विचलित नहीं होते। ये दो बात कही है। 22 वर्ष लोग है, दो होता है तो दो भाग है इसके, बढ़कर उससे बढ़कर तो लाभ नहीं है, और उसमें स्थित होने पर कोई दुख पहुंचता ही नहीं है। ये 23वें श्लोक में खास कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। उसको योग समझना चाहिए। दुख का संयोग ही नहीं है, दुख का संयोग ही नहीं है। दुख आकर के ऐसे संयोग भी नहीं होता। दुख तो पीछे होता है, पहले दुख का संयोग होता है, फिर दुख का भोग होता है। तो दुख के संस्पर्श का भी, ये संबंध का भी अभाव हो जाता। कभी दुख संस्पर्श नहीं होता। ऐसा योग संगीत है, उसको अपने प्राप्त करना चाहिए तो हमारी सदा से तृप्ति हो जाती। तो नहीं हुई है तो अभी तक हमारी चीज हमारे को नहीं मिली है। एक बात और सिद्ध होती है कि अगर मिलने वाली चीज न होती तो और मिले ये इच्छा नहीं होती। जैसे भूख लगती है तो भूख मिटाने की कोई वस्तु है संसार में। अगर खाने लायक, भोजन करने लायक कोई चीज न होती तो भूख नहीं लगती। ये भूख सिद्ध करती है खाद्य पदार्थ है। ऐसे प्यास सिद्ध करती है कि पेय चीज कोई संसार में है। अगर पेय चीज कुछ होती नहीं, पीने लायक कोई चीज न होती तो हमें प्यास नहीं लगती। तो हमें भूख है, प्यास है। भूख उस तत्व की है जो हमारे में आवश्यकता है, और प्यास वो है जिसमें तृप्ति होती है। दोनों से तृप्ति होती है, परंतु ये हमारी चीज हमें मिल सकती है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात सिद्ध है। तो हमें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए का पता नहीं है पूरा। ठीक तरह से पूछा जाए तो आज साधकों की क्या दशा है। जो भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, परमात्मा तत्व को चाहते हैं, उनकी दशा है बड़ी शोचनीय दशा है। भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपना अपना विचार करें। अपने जो विचार करेंगे हम क्या चाहते हैं, इनसे सबसे प्रश्न पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो ठीक उत्तर देने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। सैकड़ों में 2-4 मिले तो मिले, नहीं मिलते। हम वास्तव में क्या चाहते हैं इसको जानते नहीं, चाहते हैं। भूख तो है, हम क्या चाहते हैं। कोई के मान चाहते हैं, कोई के बढ़ाई चाहते हैं, कोई के निरोग चाहते हैं, कोई के बेटा पोता चाहते हैं, कोई के मकान चाहते हैं, कोई के मोटर चाहते हैं, कोई कहते हम सुख चाहते हैं। ऐसे अनेक चीजें कहेंगे, परंतु वो वास्तव हमारी चाहना नहीं है। इसकी पहचान क्या है कि वो चीज मिल जाए तो तृप्ति हो जानी चाहिए ना। किसी निर्धन को पूछा जाए तो हमारे धन चाहिए, तो जिनको धन मिला है उनकी तो भूख मिट जानी चाहिए। आपको धन नहीं मिला, धन की इच्छा है, लाखों करोड़ों अरबों धन जिसके पास है उसके तो धन की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, पर उनके भी इच्छा है और इच्छा नहीं है। जो धन मिलता है त्यों धन की इच्छा और बढ़ती है। साधारण आदमी के 100-200 का घाटा पड़ता है, और लाखों रुपयों को लाखों का घाटा पड़ता है, और करोड़ों का घाटा पड़ता है। ऐसा साधारण आदमी के पीढ़ियों 5-10 पीढ़ी में भी लाख रुपयों का घाटा नहीं हुआ। और घाटा लगता है, एक घाटा और अनुभव करते हैं। 100 रुपयों वाला अनुभव करता है कि 1000 रुपये हो जाए, 1000 वाला विचार करता है 10,000 हो जाए, और 10,000 होने पर फिर लखपति होने की मन में आती है कि लाख रुपये हो जाए। लाख रुपया होने पर
फिर 10 लाख की इच्छा नहीं होती है, समझे। 1000 होने पर 10,000 की होती है, परंतु लाख रुपया रोकड़ में होने पर करोड़पति होने की इच्छा होती है। तो 99 लाख का घटा है, अरे 1 करोड़ हो गया तो फिर अरबपति होने की इच्छा होती है। 99 करोड़ का घटा है। घाटा जो ज्यादा है, भूख ज्यादा है, आवश्यकता ज्यादा है, ये मिलती चली बढ़ती चली जाती है। तो धन हमारी भूख नहीं है। ऐसे मान है, आदर है, बढ़ाई है, मिनिस्ट्री है, राज्य है, ये जो मिलता है वो मिलने पर और भी अधिक भूख जागृत होती है और घाटा होता है, उसका अनुभव होता है। तो हमारी चीज हमारे को मिली नहीं। और जो परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, ऐसे सुना है, तो उसकी प्राप्ति होने पर आपको ये श्लोक बताया ना, यं लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अपर लाभ की इच्छा नहीं रहती, और जो घाटे की पूर्ति है वो भी बाकी नहीं रहती। लाभ पड़ा नहीं होता, गुणा पे दुख है विचार लेते, कितना भी दुख है तो विचलित नहीं होता। तो दुख संयोग वियोगम, दुख कितना ही आ जाए दुख का स्पर्श ही नहीं होता, वहां दुख पहुंचता ही नहीं। ऐसा एक पदार्थ है, वो मिल सकता है हमारे को। वो तत्व मिल जाए, उस तत्व के लिए ये आयोजन है। आप जो विचार करते हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए आयोजन है। हमारी असली भूख उस परमात्मा तत्व की है। वो भूख है, वो संसार की इच्छा, ये इच्छा है। ये 2 विभाग है। दोनों को इच्छा कह सकते हैं कि संसार के भोग और संग्रह भी हो और परमात्मा की प्राप्ति भी हो। ये दोनों इच्छाएं कह सकते हैं, परंतु इसका थोड़ा विवेचन है। आप कृपा करिए ध्यानपूर्वक सुने और उसको थोड़ा सा मनन करें। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। वो इच्छा आवश्यकता 2 है। अर्थशास्त्र में तो इच्छा और आवश्यकता है, ये एक ही ढंग की है, उसमें थोड़ा ढंग में थोड़ा फर्क है। मानो आवश्यकता, भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, और भूख भोजन करने पर वो आवश्यकता नहीं रहती। और इच्छा क्या है कि भोजन मिल गया, उसमें अमुक चीज होनी चाहिए, इसमें खटाई होनी चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए। चटनी है तो अच्छी, पर 2 नींबू की दूध होती तो वाह फट जाता। एक उसमें पुदीना की पत्ती डाल दे तो सुगंध हो जाती। ये कमी रहती है। तो भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए है, तो ये अच्छा आवश्यकता तो अर्थशास्त्री कहते हैं। परंतु बात एक दूसरी है। ये इच्छा है, एक आवश्यकता है। तो ये जो गीता का विवेचन है, जैसे गीता का उपदेश आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें से होता है। पहले अध्याय के 47 श्लोक है, 10 श्लोक दूसरे अध्याय के हैं। ये 57 श्लोक के बाद में 98वें श्लोक से ये विषय शुरू होता है। जो 30वें श्लोक तक चला है 20 श्लोकों में, 11वें से 30वें तक। अशोच्यान यहाँ से देहि नित्यम अवध्यो यम यहाँ तक। तो ये में क्या बात आई है, इसमें खास 2 चीजों का वर्णन है। एक देही का और एक देह का। देहम अश्यास्ति देही, देह जिसका है, देह वाला, और एक देह, इन 2 का विवेचन है इन 20 श्लोकों में। तो देह वाला है वो स्वयं जीव है, वो देह धारण करने वाला है, और ये देह धारण होने वाली चीज है। इसका जैसे 22वें श्लोक में वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। ये 22वां श्लोक है। उसमें बताया कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर
अन्य नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ये देह वाला देही अपने पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्राप्त होता है। तो कपड़ा जैसे पुराना छोड़ दिया नया धारण किया, इस तरह से शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर धारण करता है कपड़ों की तरह। तो वो शरीर धारण करता है वो देह ही है, वो शरीर है, वो शरीर ही है। तो शरीर ही तो एक रहता है और शरीर अनेक धारण करता है। जैसे देह एक रहता है, कपड़े कई तरह के धारण करता है, पुराने कपड़ों को छोड़कर नया, फिर वो पुराना तो फिर नया, ऐसे इस तरह से ये देही नित्य निरंतर अपने देहों को बदलता रहता है। वो पुराने छोड़कर नए धारण करता है। इसी को जन्म मरण कहते हैं। मरण मानो देह छोड़ दिया, मरने में अभाव नहीं है, मरने में पिंड प्राण का वियोग है। मृग प्राण त्यागे से बढ़ता है मरना। तो मरना क्या होता है? मरना अभाव का नाम नहीं है। शरीर और प्राण का जो संयोग है वो वियोग हो जाता है, शरीर छूट जाता है तो मरना हो गया। जीर्ण जन्म क्या, शरीर धारण कर लिया तो ये जन्म हो गया। तो पुराना शरीर छोड़ दिया, नया शरीर धारण कर लिया, इसको जन्म मरण कहते हैं। अब ये जो दो चीज है, उसमें शरीर के लिए जो आवश्यक होती है चीज, उसकी जो कामना है उसको कहते हैं कामना, इच्छा। और जो देही खुद है उसके जो इच्छा है, आवश्यकता है, उसको कहते हैं आवश्यकता। ये दो विभाग है। जैसे अर्थशास्त्र की इच्छा और आवश्यकता दो है, दो तीन के ही भेद कर रहते हैं एक जगह ही, परंतु इच्छा और आवश्यकता असली वास्तव में ये दो है। शरीर को लेकर जो इच्छा होती है उसको कामना कहते हैं, और स्वयं को लेकर जो इच्छा होती है आवश्यक, उसको आवश्यकता कहते हैं। तो स्वयं की आवश्यकता है परमात्मा, और शरीर की आवश्यकता है अन्न जल वस्त्र मकान। और इन भोगों की इच्छा होती है सुख भोग की, उनको कहते हैं कामना। शरीर में अन्न जल वस्त्र और मकान, इसकी तो आवश्यकता है, इसको भी इच्छा कहते हैं, ये भी इच्छा है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय, और मान और बड़ाई और आदर, इसकी इच्छा है, ये है ये कामना। तो कामना का अंत नहीं होता, आवश्यकता की पूर्ति होती है। इच्छा की पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकते नहीं। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो ये सबके सब शरीर को लेकर जो होती है, ये सबकी सब इच्छाएं है। इसका विभाग इच्छा और आवश्यकता दो कर लो, एक धातु है। आवश्यकता वास्तव में ये स्वयं जीव वही रहता है, और शरीर तरह तरह के धारण करता है। शरीर को लेकर होने वाली इच्छाएं है, और खुद के होने वाली इच्छा का नाम है आवश्यकता। तो खुद की भूख है परमात्मा की, और शरीर की भूख है अन्न जल वस्त्र मान आदर सत्कार आराम, इसकी। ये सब हो गई शरीर की, और स्वयं की आवश्यकता परमात्मा की है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। तो अंश को अंश की जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है। जैसे शरीर है, ये पृथ्वी का एक अंश है, तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ऐसी सुविधा ये शरीर के लिए आवश्यकता है। इच्छा कह दो, आवश्यकता कह दो, जो कुछ कह दो, ये शरीर को लेकर होती है, वो इच्छा होती है, कामना होती है वो। और स्वयं को लेकर जो आवश्यकता है वो वास्तव में आवश्यकता है। तो शरीर जैसे पांच भूतों का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये पांचों सौ पृथ्वी जल तेज वायु से बना, तो इसके भूख इसकी है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई वस्तुओं की जरूरत है। चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जल हो, चाहे मकान हो, चाहे मिठाई हो, चाहे खटाई हो, चाहे कुछ भी हो, ये
पांचों से बनी हुई चीज है, उसकी आवश्यकता शरीर को है, क्यों शरीर पांचों से बना हुआ है। पर स्वयं परमात्मा से है। इस बात भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरा अंश है, अनादिकाल से नित्य नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, ये जीव का स्वरूप है। ईश्वर का तो अंश है, और चेतन है, और शुद्ध है, अमल, सहज सुख रूप है, ये ऐसा जीव है। तो ऐसे जीव को जब ऐसी चीज मिलेगी, चेतन, अमल, शुद्ध, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख रूप, ये परमात्मा का स्वरूप है। वो तत्व मिलेगा तो यंग लब्ध्वा परम लाभ, मैं को लाभ कोई इच्छा रहेगी नहीं, क्योंकि इसकी पूरी चीज अपनी मिल गई, और उससे ये वियुक्त हुआ है, तभी ये दुखी हुआ है। जैसे अग्नि जल रही है, उस अग्नि में से आप एक अंगार बड़ा चमकता हुआ निकाल करके लो, तो उसको दूर कर दो तो वो कोयला हो जाएगा, उसमें से चमक मिट जाएगी, काला हो जाएगा। और वो अंगार जैसा चमकता है ना, अंगार, खीरा अंगार कहते हैं, स्फुलिंग कहते हैं वो, तो वो जब चमकता है, उससे आप किसी चीज पर ऐसे लकीर निकालोगे तो लकीर काली निकलेगी, वो चमकती हुई नहीं निकलेगी। कारण क्या है कि वो काला कब है कि जब अग्नि से वियुक्त होता है, अग्नि से वियुक्त हो तो काला, वो लकीर खीरे से अलग हुई तो काली हो गई, और वो भी अग्नि से रहित हो जाएगा तो काला हो जाएगा। वो कालापन उसका आप मिटाओ तो कोयला हो नहीं उजला, 100 मन सागर लगाए, उसको 100 मन सागर लगाओ तो भी कोयला उजला नहीं होगा। ऐसा नहीं भी उसको मैल हट जाए, कालापन हट जाए। वो कालापन कब हटे कि वो अग्नि में जाकर रख दो तो वही वैसा ही वैसा चमक उठेगा। ऐसे जीवात्मा स्वयं जब परमात्मा से अलग हुआ है, तब ये काला हो गया। अब इसको सोमन साबन लगाते हैं, धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, वहम है। इससे कभी इसका कालापना मिटेगा नहीं। तृष्णा बढ़ती बढ़ती रहेगी, कभी इसकी पूर्ति होगी नहीं। हो कैसे? इसकी आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा होती है। तो क्या इच्छा होती है कि जो शरीर के जरूरत होती है उसकी वो आवश्यकता मानता है। इच्छा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, जांचना है, ऐसे अनेक नाम हो जाते हैं। वासना होती है, कामना होती है, आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, आशा होती है, तृष्णा होती है, याचना होती है। ये मात्रा है अनेक तरह की इच्छा की। तो ये किस को लेकर होती है? शरीर को लेकर। जैसे एक सज्जन है, उसका ब्याह हो गया, उनके विवाह होने पर अब क्या हुआ कि वो जो कमाता है, लाता है, उसकी आवश्यकता हो गई। तो अपनी आवश्यकता तो है ही, परंतु इसकी स्त्री की आवश्यकता भी अपनी आवश्यकता हो गई। वो बाजार में जाकर नथ खरीदता है, लहंगा खरीदता है। लोग के साथ आप नथ पहनते हो, उन्हें नहीं, घर में चाहिए। लहंगा पहनते हो आजकल? लहंगा नहीं, वो तो लहंगा घर में चाहिए। अब स्त्री के चाहिए वो अपनी चीज होगी, हमारी को जरूरत है इस बात की। कब? कि जब स्त्री को अपने साथ कर लिया, विवाह हो गया, तब तो जो स्त्री की चाहना अपनी चाहना हो गई। वो साड़ी चाहिए, हमारे नथ चाहिए, हमारे गहना चाहिए, हमारे कर्णफूल चाहिए, हमारे कंठ में चाहिए, हमारे हाथों में चाहिए, कंडूरा चाहिए, तरह तरह की चाह। आप जानते हो क्या इसे विस्तार कहें। वो चाहना होती है कब? कि जब स्त्री के साथ संबंध हो गया, स्त्री को अपना मान लिया और धर्म से ठीक से ब्याह किया, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक हो गए। वो एक ही ग्रस्त कहलाता है। कोई संध्या आदि करो तो भी उसका फल स्त्री को मिलता है। यज्ञ करो तो साथ में बैठकर करते हो। कन्यादान करो तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर कन्यादान करते हो। दान पुण्य आदि में साथ होता है, दोनों साथ साथ करते हो। वो अपनी चीज भी अपने चाहिए, स्त्री चीज भी अपने को चाहिए। इस तरह से जब आप शरीर धारण कर लेते हो तो शरीर की
आवश्यकता आपकी आवश्यकता हो जाती है। अब अन्न भी चाहिए तो वस्त्र भी चाहिए, आराम भी चाहिए, तो गर्मी के दिनों में ठंडी चाहिए, ठंड के दिनों में गर्मी चाहिए, जल चाहिए कि स्नान करना है। कई इच्छाएं, जो शरीर की इच्छा है वो आपकी इच्छा हो जाएगी। शरीर धारण कर लिया जब, अरे शरीर को अपना न मानो तो आपके न अन्न जरूरत है, न जल की जरूरत है, न कपड़े की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न जमीन की जरूरत है, न दवाई की जरूरत है, न शिक्षा की जरूरत है, न विद्यालय की जरूरत नहीं रहती। वो रहती है शरीर को लेकर। शरीर देर शरीर चौरा चोरी पैदा हो गए। अब उनकी आवश्यकता आपको इच्छा हो गई, अब छोरा के हमारे को गहना लाओ, ये लाओ, बड़े हो गए हमारे स्त्री लाओ, फिर किसी कन्या को क्या करेंगे, फिर इच्छाएं बढ़ती रहती है जिसको अंत नहीं है। तो ये इच्छा क्या है कि ये आपने अपना मान लिया शरीर को और कुटुंब को, तब आपकी इच्छा हो गई। मकान को अपना मान लिया तो कितने लोहे की जरूरत होगी, कितनी सीमेंट की जरूरत होगी, कितनी ईंटों की जरूरत है, कितने पत्थरों की जरूरत होगी, कितने आदमियों की जरूरत है, कितने काठ की जरूरत हो गई। फर्नीचर बना तो फर्नीचर बहुत जरूरत है, माल जरूरत है। जो किसी को अपना लोगे तो जरूरतें बढ़ती रहेगी। तो वो जरूरत जो आवश्यकता है ये शरीर को लेकर के है, शरीर के साथ अपना संबंध होने से वो हमारी आवश्यकता हो गई। तो शरीर को लेकर जो इच्छा है इसका नाम है कामना। और स्वयं आत्मा की जो इच्छा है उसको कभी है तो वो आवश्यकता है परमात्मा की, तत्व की, भगवान की, वो ज्ञान की, वो भक्ति की, वो प्रेम की, उसकी आवश्यकता है। जो परमात्मा तत्व है उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता है शरीर को लेकर जितनी ये इच्छा है, तो इच्छा जड़ की है और आवश्यकता चेतन की है। इच्छा उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु की है और आवश्यकता अमर चीज की है, नित्य चीज की है। जो उससे बढ़कर कोई चीज होगी नहीं, होगी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। परमात्मा के साथ न त्वत् समोस्तभ्यधिक कुतोन्य लोकत्रये प्रतिभा प्रभाव। आपसे बढ़कर कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, वो परमात्मा ही है। उसकी प्राप्ति होने पर फिर आपको ये इच्छाएं होगी नहीं। एक और विचित्र बात है, जब आप संसार से विमुख होकर केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाएंगे, एक लगन लग जाएगी परमात्मा की प्राप्ति करना है। कैसे मिले, कहने कैसे है मिले सांवरियो, जारी ओलू आवे दिन रात। सांवरियो कैसे मिले, ये इच्छा जोरदार से हो जाएगी, उत्साह में लग जाओगे तो एक विचित्र बात होगी। वो क्या होगी कि जो लोग चाहते हैं उनको नहीं मिलते, ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसी ऐसी वस्तुएं आपकी गर्ज करेगी। क्या मिला, है रुपया, है रुपया, है रुपया, भागेगा। मिल जाए तो तृष्णा मिटेगी नहीं, अल्लाह का करोड़ों अनुभव मिल जाए तो तृष्णा मिटेगी नहीं, भाई मिलेगी और वे चीजें मिलेगी नहीं। ये प्रत्यक्ष बात है कि आपके घाटा रहेगा, अभाव रहेगा, आवश्यक वस्तु नहीं मिलेगी। आवश्यक अन्न जल वस्त्र भी जरूरत है तो जरूरत वाली चीज में भी कमी रहेगी, इतनी और जरूरत रहेगी, इसी इतनी आवश्यकता हमारी और रहेगी। वो अर्थ संग्रह वाली अर्थ की बात जो आवश्यकता, वो आवश्यकता ही रहेगी, वो कामना ही कामना रहेगी, मिलने पर भी कमी रहेगी। और उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर संसार की गर्ज रहेगी नहीं, पर संसार की बढ़िया बढ़िया चीजें लालायत होगी आने के लिए। आप ठुकरा के ना कहते रहो, वे चीजें जबरदस्ती आवेगी। क्यों आवेगी कि आप असली आवश्यकता का अनुभव करने लग गए, तो आप में चिन्मयता आ गई, आपकी जड़ता चली गई। जड़ता चली गई तो जड़ चीज की जरूरत नहीं रही। और जब तक जड़ता का आदर करते हैं तब जड़ चीजें भी कितनी ही मिल जाए तृप्ति होगी नहीं, हो सकती नहीं। तो इस वास्ते वो देही की बात कही, तो देही जो देह धारण करने वाला है वो नित्य है और शरीर है वो अनित्य है। ये आपका सबका अनुभव है, ये कोई नई बात नहीं है।
आप इधर विचार नहीं करते तब नहीं दिखती है। तो नहीं कैसे नहीं है कि आप कहते हो मैं बालक था तब वहाँ पढ़ता था, वहाँ खेलता था, अब मैं वही हूँ। क्या शरीर वैसा है? शरीर वैसा नहीं है, बदल गया। पर आप कहते हो मैं तो वही हूँ, तो आप अपने आप को वही हूँ अनुभव करते हैं और शरीर बदलता है। तो बदलने वाला शरीर तो बदलने वाले की इच्छा में लगा हुआ है, न बदलने वाले आप न बदलने वाले की चाहना करते हो। परंतु इतनी जोरदार इच्छा है, कामना हो गई, उन कामनाओं के कारण से मैं असली क्या चाहता हूँ ये भूल गए, शरीर की पदाई भूल गई। जैसे स्त्री में आसक्ति हो गई, अब स्त्री की आवश्यकता ही अपनी आवश्यकता हो गई। स्त्री बैठ बंदरी उठ बंदरी, नारी विवश नर सकल कुशाई, नाचे नर मरकट की नाई। ऐसे शरीर को लेकर और मटकर नचा जो नाचता है बंदर, ऐसे जो शरीर की आवश्यकता तो यहाँ काम करते हो। परमात्मा की बात याद नहीं आती, आप जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, समझ सकते नहीं, इतना विमुख हो गए। बस शरीर में कामोपभोग परवा एतावती निश्चिता, संसार के संग्रह करना और उनका भोग बनना, इतना ये काम, इतना ही संसार है। सब बुद्धि मारी गई, जड़ता की बुद्धि भी जड़ हो गई, ऐसे जड़ हो गई कि गीता ने भी ऐसे प्राणियों के लिए जगत शब्द दिया है। जगत तो गच्छतीत जगत, नाशवान का जगत है, परंतु इसमें लगने वाले इस चेतन आत्मा को भी गीता ने जगत कहा है। त्रिभिर गुणमयी भावी एवं सर्वविदम जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन तीनों गुणों से मोहित जगत, तो मोहित जगत नाशवान थोड़ा ही, अविनाशी है जीव वो होता है, इसका नाम जगत हो गया। कामात्मा ने स्वर्ग बना, काम रूप स्वरूप ही वो जगत ही जड़ता ही हो, जड़ता ही, चेतनता का ख्याल ही नहीं रहा, होश ही नहीं है, होश ही। मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरी वास्तव में क्या आवश्यकता है, इसका पता ही नहीं है, ऐसी जड़ता में लग गया। तो तीनों गुणों से मोहित होने वाले इस जीवात्मा चेतन को भी भगवान कहते हैं जगत। त्रिभिर गुणमयी भावीर ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जाना थी, वो मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो जगत नाम तो जड़ का है, पर यहाँ जड़ का नहीं है, चेतन का वाचक है। तो तीनों गुणों से मोहित, सत्व रजतम से मोहित हो गया, मैं इससे पर उसको नहीं जानता। तो स्वयं की आपकी आवश्यकता परमात्मा की है, स्वयं की इच्छा संसार नहीं है, रुपया नहीं है, ये अन्न जल वस्त्र नहीं है, स्वयं की इच्छा है परमात्मा की। तो परमात्मा की इच्छा होने पर संसार की इच्छा मिट जाती है और आवश्यकता की भी इच्छा नहीं रहती, शरीर की आवश्यकता भी स्वयं आती है। ख्याल करें आप, जब आपकी केवल परमात्मा की इच्छा हो जाएगी तो शरीर के निर्वाह की चिंता संसार को हो जाएगी। आपको चिंता नहीं रहेगी शरीर की, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे निर्वाह होगा, कहाँ अन्न मिलेगा, कहाँ वस्त्र मिलेगा, कहाँ जल मिलेगा, कहाँ मकान मिलेगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? कि आपकी आवश्यकता का अनुभव जनता करेगी, आपकी इच्छा मिट जाएगी तो आपकी आवश्यकता, जो इच्छा की आवश्यकता शरीर की, वो जनता करेगी। आप अकेले आप अपने शरीर की निर्वाह की इच्छा करते हो तो कितनी चीज मिलेगी, और सैकड़ों हजारों आदमी आपके शरीर की निगाह रखेंगे तो शरीर निर्वाह की चीजें कितनी मिलेगी, पार ही नहीं है। आप उसको ना कहते उता जाओगे, ये चीजें आती रहेगी, हमें ले लो। और इतनी विलक्षणता होगी कि लोग धन के मिलने से अपनी यात्रा सफल मानते हैं। बम्बई गए, कलकत्ता गए, मद्रास गए, विदेश गए और रुपये मिल गए तो हमारी यात्रा सफल हुई, और रुपये नहीं मिले तो हमारी यात्रा विफल हो गई। जिन रुपयों से आप अपने को सफल, यात्रा को सफल मानते हो, वो रुपया ऐसे विरक्त त्यागी जो संसार को नहीं चाहता उनमें खर्च कर देते हो कि हमारे रुपया सफल हो गया। रुपयों से आप सफल होते हो, वो रुपया खर्च करने से रुपये सफल होते हैं।
तीसरी में रुपयों से आप सफल होते थे, अब रुपये सफल होते हैं, हमारी चीजें सफल हो गई, ये बड़े अच्छे काम में लग गई, उत्तम काम में लग गई, हमारी वस्तु, हमारे रुपये सफल हो गए, प्रसन्नता होती है। और वो चोरी हो जाए तो दुख होता है, वह अच्छे काम में लगाते हैं तो संतोष होता है। तो कितना फर्क पड़ा, बड़ा भारी फर्क पड़ा। दरिद्रता खुद आपकी बनाई हुई है। थोड़ा सा आप विचार करके देखें तो आपकी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। आपकी इतनी वस्तुएं मिलेगी जिनका परवार नहीं है, और आपकी इच्छा किंचित मात्र नहीं रहेगी। शरीर के निर्वाह की भी इच्छा नहीं रहेगी। निर्वाह के लिए काम करते रहो, ठीक बात है, भोजन कर दिया, जल पी लिया, सब ठीक है, परंतु उसकी भी इच्छा, आवश्यकता और भूख ये नहीं रहेगी, भूख मिट जाएगी। फिर संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी, मेरे संग्रह होना चाहिए। संग्रह आपको भारी मालूम देगी, संग्रह आफत मालूम देगी। ये आप अनुभव अपनी उम्र में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, पक्की बात है ये। इसी उम्र में, इसी शरीर से आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे कोई जरूरत नहीं है। मेरे ऐसे ऐसे परिचित सज्जन हुए, उनके रुपयों की इच्छा बहुत थी, वे कहते हैं रुपयों की इच्छा तो नहीं है, रुपये क्या करें, रुपया करेंगे क्या, आवश्यकता नहीं, क्या करेंगे रुपयों का। ऐसे मैंने देखे, मेरे से मिले हैं, मैं मिला हूं उनसे, उसको कहते रुपया थोड़ा तो ले लो, नहीं जरूर नहीं, करें क्या, करेंगे क्या। नहीं तो लखपति करोड़पति को पूछो, उसके रुपयों का घाटा रहता है, रुपयों का घाटा रहता है, रुपयों का। करोड़पति के रुपयों का घाटा है। आप समझते रुपया उसके पास, उसके रुपयों का घाटा है, रुपये और मिले, रुपये और मिले, और मिले, ऐसी इच्छा रहती है। और उनके पास में एक रुपया नहीं, पर इच्छा है ही नहीं रुपयों की। एक राजा थे, उसके राज्य में एक बड़े ब्राह्मण रहते थे, संतोषी। तो संतोषात ब्राह्मण है शुचि, ब्राह्मण होता है वो संतोष से शुद्ध होता है। तो उसे सब संतोष था, पढ़े लिखे बड़े पंडित थे, अपना संग्रह नहीं करते थे। आज जो मिल गया आज ही अपने काम में ले लिया, वो सफा कर दिया, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखते थे। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है, ऐसे पंडित ब्राह्मण बड़े अच्छे, उनकी मैंने सुनी है। संतों के जैसे कहा है कि साधु होए संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, तो तिरे न तारे और को यूं कह दास कबीर। जब भी दूसरे दिन के रखे तो वो न तिर सकता न तार सकता है। जरूरत नहीं है, जरूरत होगी जो वस्तु मिल जाएगी। एक मार्मिक बात है इसमें ध्यान देने की। आप अपनी इच्छा नहीं करते हैं तो आपके इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों के मन में बात पैदा होती है। और आप इच्छा करते हैं कि चीज मिले तो लोगों की इच्छा देने की मन में पैदा नहीं होगी, और मांगो तो भी थोड़ी देंगे। और जो आप इच्छा नहीं रखोगे तो वे ज्यादा मांगे, आपकी जरूरत नहीं होगी, जरूरत लोगे आप थोड़ा लोगे, देंगे ज्यादा, और इच्छा होगी तो देंगे थोड़ा, और अच्छा हो गया अभी घड़ी। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। क्यों होती है तो जरा ध्यान दें आप। जैसे समझ लो कि मेरे एक कंबल की जरूरत हुई, तो कंबल जरूरत हुई और मैं विचार किया अपने मांगना अच्छा नहीं है, एक जरूरत तो है पर मांगना अच्छा नहीं है, ऐसे समझा मैं मांगना बंद कर दिया। तो मांगना नहीं है, ऐसे कहते कि हमारी जो आवश्यकता है कंबल की वो हमारी फैल जाती है। तो दूसरे लोगों में पैदा होती है, भाई जाड़ा आ गया है तो कंबल दे दो आप में। और मेरी कंबल की जरूरत हुई, मैंने पकड़ी कि कंबल चाहिए, कंबल चाहिए, कंबल चाहिए। तो ओ भगत एक कंबल, भगत तो भगत भगत भाग जाएगा, बोलेगा नहीं बात, तो भगत दे दे कंबल दे दे, वो नहीं देगा। तो आप इच्छा करते हो तो उस वस्तु को पकड़ लेते हो भीतर, और आवश्यकता होने पर पकड़ते नहीं हो तो फैलती है लोगों के हृदय में। उन लोगों के हृदय में इच्छा होती है कि वो दे दो, तो लोगों की इच्छा से हमें ज्यादा चीज मिलेगी, हमारी इच्छा से ज्यादा मिलेगी। आप भी कुछ देना चाहते, इतने भाई बहन बैठे हैं, किसको देना चाहते हो? जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो। नहीं तो दान पुण्य करना चाहिए डाकुओं को, चोरों को, कि छिपकर चोरे लेते हैं, मार पीट के धन ले लेते हैं, तो उनकी भूख ज्यादा है पैसों की,
तो उनको दान देना चाहिए, क्योंकि दानों की जरूरत है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल पिलाओ। ऐसे पैसों की भूख है, जेब कतर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, ठग लेते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, उनको दान पुण्य किया करो। आप है मन में आप दोनों करने के, वे नहीं है। साधु ब्राह्मण कौन जो संग्रह नहीं कहता, लेना नहीं चाहते, उसको तो आप देना चाहते हैं। तो ये अटकल तो औरों पर लगे तो अपने पर क्यों नहीं अनुभव कर रहे? नहीं चाहने से इच्छा आती, चीज आती है, परंतु वो औरों को ही त्याग वाग हो गई। मोटर बढ़िया तो हमारी होनी चाहिए, मकान बढ़िया तो हमारे होने चाहिए, फर्नीचर अच्छा तो हमारे होना चाहिए, ऐसी चीजें तो हमारी होनी चाहिए। वो हाथ की बात नहीं है। और त्याग करने से वो तो त्याग हमारे चाहिए ऐसा मानते नहीं। त्यागी तो हुए, त्यागी तो औरों को देखना चाहते हैं, अरे भोगी अपने को बढ़ना चाहते हैं, अरे भोगों को चाहते हैं, कैसे मिलेगा? उल्टी चीज है। आप नहीं चाहो तो भोग भी आपके लालायत होंगे, और भोगी भी आपके संग के लिए, आपके देने के लिए लालायत होंगे। इतनी सी बात है, सीधी साधी बात है। तो ये हम जो चाहना करते हैं, ये कामना करते हैं, इससे हम दरिद्री रहते हैं। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, कोविल पंचक में आता है कि दरिद्र कौन है? दरिद्र कोवी नवंत खलु भाग्यवंत। दरिद्री कौन? प्रश्नोत्तरी में आता है, शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी में, कोवा दरिद्रो ही विशाल, जिसकी तृष्णा ज्यादा है, लाखों मिले हमारे करोड़ मिले, वो दरिद्री है। श्रीमान से को लक्ष्मीवान कौन है? यह समाज संतोष, ये सब संतोष हमारे चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशा, बादशाहों का बादशाह है, क्यों उसे चाहिए ही नहीं कुछ भी, मन में कामना है ही नहीं। जीने के भी नहीं, मैं जीता रहूं, मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसी इच्छा ही नहीं है। तो सब चीजें खुली हो जाएगी। घर घर के ही आदमी होते हैं तो ताला नहीं लगता, ताला लगता है चोर डाकुओं के लिए। ऐसे जो सबके संतोष हो तो ताला लगेगा ही नहीं, बाधा होगी नहीं, सब चीजें खुली पड़ी है। तो तृष्णा मिटाने से, कामना मिटाने से आवश्यकता की वास्तव चीजें भी आवश्यकता आ जाएगी। और कब? कि आप अपनी आवश्यकता को समझेंगे। मैंने पूछा आप क्या चाहते हो, तो ठीक उत्तर देने वाले थोड़े आदमी मिलेंगे। हम चाहते हैं परमात्मा तत्व को, चाहे सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, दो भुज हो, सहज भुज हो, चतुर्भुज हो, कैसे हो, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। ये परमात्मा के विषय में बात है, इसका विषय अलग है। उसको चाहते हो तो उसके चाहने होने पर संसार की चाहना नहीं रहती मन में, ये संसार की भूख मिट जाती है। उसको यंग लब्ध्वा चाह परम लाभम, जिसके लाभ होने पर वो परमात्मा मिल जाते हैं, फिर कुछ भी इच्छा कुछ रहती नहीं। क्योंकि वो जीव परमात्मा का अंश है, उसके साथ होने से चमक उठे था, जैसे अंगार चमक उठता है, ऐसे विमुख होते ही कोयला हो जाएगा। हाथ लगाओ तो काला हो जाए, कपड़ा काला हो जाए, जिस संग में वही काला हो जाए, सब काला ही काला करता रहे। तो काले का काला करो तो शांति हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाएगी। इस वास्ते चाहना, अब ये अटकल है, एक एक विद्या है। इस विद्या को अगर समझ ले, कोई धारण करे, कितना आनंद होगा जिसका पारावार नहीं है। भोगी का और संग्रही को वो सुख सपने में नहीं होता, उनको प्रत्यक्ष होगा। और सब में रहते हुए ऐसा नहीं कि जंगल में भाग जाएगा, कहीं चल जाएगा, चाहे जंगल में रहे, चाहे संसार में रहे, चाहे कहीं भी हो, उसके ऐसा प्रत्यक्ष आनंद रहता है, स्वतः स्वभाव। क्यों रहता है? कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो आवश्यकता की होती है पूर्ति, इच्छा की होती है निवृत्ति। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हुई, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। अरबों जन्म बीत जाएंगे तो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। कहो लखपति, करोड़पति, अरबपति की इच्छा की पूर्ति होती है? नहीं होती। जिसको परमात्मा की तत्व की प्राप्ति हो गई, उसे कौड़ी की इच्छा नहीं होती, चाहिए की कोई इच्छा नहीं होती। तो आवश्यकता आपके खुद की, खुद जो देही हो, देह वाले हो, उसकी इच्छा, आपकी आवश्यकता उसकी है। अब कोई विवेकी होगा, वो कहता भाई हमारी आवश्यकता तो परमात्मा की है, ऐसा उत्तर वो असली उत्तर है।
आवश्यकता तो है परमात्मा की, और उस आवश्यकता को मिटाने वाले इच्छा करते हैं पदार्थों की, और पदार्थों को संग्रह करके वही इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा ये पूरी होने वाली है नहीं। भूख लगे पेट में, हलवा बांधे पीठ में, कैसे होगा? जहां भूख है वहां चलना चाहिए ना। तो भूख तो आप गए, असली भूख है परमात्मा की, और आपने मान ली धन की और भोगों की। ये भूख आपने मान ली। ये क्या है? ये शरीर को लेकर के है। जैसे मैंने स्त्री का दृष्टांत दिया, इसको लेकर वही मुख्य आपने मान लिया, और इतने उसमें तल्लीन हो गए जो बस कामोपभोग परमा एतावती थी निश्चिता। निश्चय कर लिया कि संसार में यही है। वो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। वो संत है, महात्मा है कि महात्मा क्या विलक्षणता है कि पैसा नहीं लेते, कि पैसा नहीं लेते, रुपया लेते, रुपया पैसा नहीं लेते, कि तो रुपया नहीं लेते, 5-10 नहीं लेते, 1,00,000-2,00,000 लेते। वो देख तू देख मेरे वाला, मैं बताऊं तेरे को, उनके सच्चे नहीं सकते कि रुपया नहीं लेते, पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेते, रुपया लेते, रुपया नहीं लेते मोहर लेते, मोहर। ऐसी मन में होगी, लिए बिना कैसे रहेगा कोई भी? समझ में आ ही नहीं सकती यह बात। अब कैसे समझ में आवे? उनकी बात ही निराली, संसार ही निराला है। बच्चों को इकट्ठे करके आ जाए कि तुम क्या चाहते हो, तो बच्चे जो बच्चे होते हैं उनकी लालसा क्या है कि हमारे ये कैद खाना तो विद्यालय है, पास इनको उठाओ, पहले नंबर में तो यही प्रस्ताव पास होगा, क्योंकि इसमें हमारे कैद कर देते हैं। सोने को देखा कल रविवार है, कल रविवार है, रात से कूदे कल रविवार है, छुट्टी हो जाएगी कल, तो प्रस्ताव पहला ये होगा पाठशाला विद्यालय इनको बंद करो, क्योंकि उनको तो उसमें कैद होती है, और उनमें कैद होती तो मूर्ख रह जाएंगे कि नहीं। इस तरह से लोगों को पास करो तो धन आ जाए, भोग आ जाए, यह आ जाए, मान हो जाए, मिनिस्ट्री मिल जाए, हम बस हमारे को पास कर दो, हमारे को वोट दे दो, हम हो जाओ, ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? ये दरिद्रता है, दरिद्रता। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, तो ये कब मिटेगी? कहा है गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस् तथा पापम तापंच दैन्यं च हरेत साधु समागमा। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सदरू तक चंद्रमा देख लेने से ताप दूर हो जाता है, और दीनता जो है दरिद्रता है वो कल्प वृक्ष आ जाते, उसकी चीज जो मांगे दरिद्रता दूर हो जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरुस् तथा पापम तापंच दैन्य हरेक साधु समागमा। संत महात्माओं का संग हो जाए तो पाप भी दूर जाए, पाप करेगा नहीं वो, और ताप जलने की ताप भीतर में जो जल रहा था वो जल मिल जाएगी, और दरिद्र मिल जाएगी, हमारे कुछ चाहिए नहीं, चाह गई चिंता मिटी बिना कुछ बेपरवाह हो गया, तो चाहना नहीं है। एक संग सत्संग असली मिल जाएगा तो ये चीज हो गई, और ये चीज नहीं होती है तो असली सत्संग मिला नहीं है। कहते हैं सत्संग हम करते हैं, परंतु अच्छी मिला नहीं। मिल जाए तो ये पहचान है, उसकी दरिद्रता नहीं रहेगी। कैसे दरिद्रता रहे? उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी, फिर क्या बात है बताओ? इच्छा तो निवृत्ति होगी, इच्छा रही नहीं। तो वो कश्मीर के राजा की बात बताई थी। कश्मीर के राजा जंगल में गए तो एक संत बैठे थे, तो राजा ने पूछा आप कौन है? तो उसने पूछा आप कौन है? तो मैं तो राजा हूँ। तो आप? मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे? तो आप राजा कैसे? बताओ। कि मैं राजा हूँ, मन आवे जिसको मैं हमारे राज्य निकाल दे सकता हूँ, चाहे जिसको मैं दे सकता हूँ। अच्छा, चाहे तो निकाल दो। हाँ, तो अपने देश से मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छरों से क्या फायदा होती है? आपकी क्या आवश्यकता होती है? पैदा होती है, निकाल दो मच्छरों को। सुबह में नहीं निकाल सकती तो निकाल के मच्छरों को चाहे जिसको निकाल दो। अभिमान है। ₹1,00,000 मेरे को दे दीजिए। ₹1,00,000 कम पड़ रहे को आंकड़ा में लगा ₹1,00,000 दीजिए, कैसे देगा? तो आप महाराजा कैसे हैं?
हम राजा बड़ा तुम खत्म किया, आप महाराजा कैसे हैं? हमारे चाहिए नहीं कुछ भी। बताओ मेरे महाराजा में क्या कमी होगी? मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जीना भी मेरी इच्छा नहीं कि जीता जीता ही रहूं, मेरे शरीर ही रहे न रहे। और नहीं रहने वाला कि मैं इच्छा क्यों करूं? ये तो नहीं रहने वाला है, चाहे आज जाओ चाहे कल जाओ चाहे 100 वर्ष हो जाओ, मैं इच्छा करता ही नहीं। क्यों जाने वाले की इच्छा करने के कोई दुख पाना है और क्या बात है? मैं इच्छा करता ही नहीं। बताओ मेरा महाराज अपना कैसे हटेगा? तो जिसके कुछ नहीं चाहिए शहनशाह सहानुभूति शाह। अब इसका अर्थ उल्टा मत समझना। एक बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धन संग्रह मत करो, धन मत कमाओ, धन मत लो, अपने पास धन मत रखो, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप धन की भूख हो गए, धन के गुलाम होते वो गुलामी मत रखो। कहते हो लखपति होते हो लखदास, कहते हैं करोड़पति होते हो करोड़दास। अगर लखपति करोड़ चला जाए तो फैल हो जाए हर ठहरा। तो ये गुलामी मैं नहीं चाहता हूँ। और गुलामी न रखने पर धन रहेगा, धन जाएगा नहीं। तो गुलामी आप भोगों की और धन की जो गुलामी है, मन में दासता है, ये दासता आप छोड़ दो। लाखों रुपया रहे, करोड़ों रुपया रहे, 1 रुपया ही नहीं रहे, दासता मिट गई, फिर क्या बात है? पर धन कमी नहीं हुई। आप ऐसी इच्छा का त्याग करो, मेरी आवश्यकता ये धन की मानते हो, ये नहीं तो मैं समझेगी कि स्वामी जी कहते धन छोड़ दो, घर ही छोड़ दो, सब छोड़। मैं कभी कहता ही नहीं। एक सज्जन मिले हमें, लोगों के मिलने से हमें बोध होता है, ज्ञान होता है। अपने थे जोधपुर में, तो एक गए अच्छे पढ़े लिखे पुरुष थे, उन सत्संग हुआ। तो एक आदमी बोला कि आप कहते हो सब छोड़ दे तो कैसे आदमी जिएगा? सब छोड़ दो आप कैसे कहते हो? काम छोड़ दो तो काम दादा कैसे होगा? मैंने कहा मैंने उम्र भर कभी नहीं कहा काम छोड़ दो। व्याख्यान देते बहुत वर्ष हुआ है। 1989 की बात याद है, 1989-80 उसे भी व्याख्यान दे रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम पैसा मत रखो, तुम काम धंधा मत करो, साधु बाबा बन जाओ, कभी नहीं कहा। मेरे पर लादते क्यों कि तुम ऐसा कहते हो? आप समझो कि मैं अगर चेला बनाता तो 5, 7, 10 को चेला बना ही देता कि नहीं? मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे चेला बन जाए, मेरे ये हो जाए, ये हो जाए। तो दूर बैठे हुए अटकल लगाते हैं कि ये साधु स्वामी है, ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि तुम काम धंधा मत करो, निश्चल बन जाओगे। अरे मैं तो कहता ही नहीं, गीता में कहता असक्ता सततंग कार्य कर्म समाचार मथरीन की तरह जोर से काम करो, वो गीता पढ़ता हूँ मैं, कैसे वो काम मत करो? मैं कभी कहता ही नहीं हूँ। ऐसे ही तुम पैसा मत रखो, बाबा जी बन जाओ, कहता ही नहीं हूँ। मेरे फायदा क्या? रुष्ट रहो तो रोटी मिलेगी, बाबा जी बन गए आफत होगी, मेरे क्या फायदा होगा? मेरे क्या फायदा? क्यों कहूँगा मैं? आपके पास रहेगा तो भिक्षा ही मिल जाएगी हमारे को। तो मेरे ये नहीं, वैसे जो गुलामी है भोगों की, पैसों की, भीतर में दरिद्रता है, ये गुलामी क्यों करो? पैसा आपको कई बात है, कमाओ, लगाओ, अच्छी तरह से न्यायपूर्वक उपार्जन करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, तो तुम काम करो, दुनिया का उपकार हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ तो केवल आपकी दरिद्रता, आपकी गुलामी, आपका नीचापना, उसके अधीन हो जाना, उसके लिए निषेध करता हूँ। तो ये वास्तव में आवश्यकता और कामना ये दो है। शरीर की प्रधान तो लेकिन कामना होती है, स्वयं की आवश्यकता होती है परमात्मा की। परमात्मा की आवश्यकता है आपको है, और कामना अधिक शरीर को लेकर के है। नारायण 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 नारायण।